नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। मैं हूं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद है बहुजन महापार्टी के महासचिव शमशुद्दीन खान। इनसे चर्चा करते हैं हम कुछ यहाँ के लोकल मुद्दों पर, कुछ अभी इनके चुनावी कैंपेन के ऊपर, और सीधे मुलाकात करते हैं। शमशुद्दीन सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपकी पार्टी जो दिन ब दिन तरक्की कर रही है, बहुजन महापार्टी, उसके लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। दूसरा सर ये है कि आपकी जो पार्टी चंद सालों में आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है ये गरीब, मज़दूर और किसानों के हक़ के लिए लड़ने वाली पार्टी है, और इसी के कारण बहुत से लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अभी हरियाणा हुआ, बंगाल हुआ, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमारे पार्टी का बहुत ही जनाधार बढ़ता जा रहा है। आपने अभी जो ये मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने अभी जो कहा कि आपकी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, तो आपने भी हाल ही में बिहार में चुनाव भी अपनी पार्टी के बैनर तले लड़ा है। तो कहीं ना कहीं कोई इंसान, कोई पार्टी अध्यक्ष तभी हिम्मत करता है कि जब उसको अपना एक जनाधार का ये होता है, विश्वास होता है कि हाँ हमारा जनाधार है। तो आपको बिहार के इलेक्शन से आप संतुष्ट हुए क्या? आपको जितना परसेंटेज आपकी उम्मीद थी उतना वोट मिला आपको? बिहार के चुनाव में हमारे टोटल 30 कैंडिडेट खड़े थे, और चुनाव से हम संतुष्ट हैं क्योंकि बिहार में हमारी पहला चुनाव था, और बिहार के चुनाव में जो वहाँ की जनता ने हमें प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, उसलिए मैं वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में मुझे भी पूरा विश्वास है कि बिहार के चुनाव में हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हम बात करते हैं वसई विरार की। हम राज्य और राष्ट्र पे बाद में जाएंगे, लेकिन वसई विरार जो आपका कर्म भूमि है, यहाँ पे आपने पिछले साल अचानक से एक धमाका किया था। धमाका ये कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी का चुनाव चिन्ह है सीटी, और वही चुनाव चिन्ह आपका भी है। तो पहले ये बताइए वो विवाद क्या था, और उससे आपको क्या लगता है कि आपका जनाधार सीटी होने से बढ़ेगा? ऐसा है कि सीटी जो चुनाव चिन्ह है ये हमें चुनाव आयोग ने लोकसभा के समय पे ऑल ओवर इंडिया के लिए चुनाव चिन्ह दिया हुआ था। उस समय पे हमारे लोग बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश में, ऐसे बहुत से जगह पे हमारे लोग वहाँ पे चुनाव लड़े। उससे क्या है कि हर जगह जगह पर हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारा बढ़ा है। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव चिन्ह है, अभी जो फ्यूचर में जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, तो चुनाव आयोग ने ऑलरेडी ये चिन्ह हमें दिया हुआ है। जो फ्यूचर में चुनाव होंगे, आज मान के चलिए आप 6 महीने में या 1 साल में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए चुनाव आयोग ने वो चिन्ह हमें दिया हुआ है। और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें जो चिन्ह चुनाव आयोग देगा उसी पे हमें लड़ना है। लोकसभा में आपका चुनाव चिन्ह सीटी रहा था, लेकिन विधानसभा में फिर बहुजन विकास आघाड़ी को सीटी चुनाव चिन्ह मिल गया था। तो इसके लिए विधानसभा के समय आपने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, ऐसा है कि चुनाव चिन्ह देना ये चुनाव आयोग का काम है, और उस समय पे हम चुनाव आयोग से हम डिमांड नहीं कर पाए थे कि ये चिन्ह हमें दिया जाए, इसलिए विधानसभा में वो चिन्ह हमें नहीं मिला। नज़दीक में महानगर पालिका चुनाव कभी भी हो सकते हैं, 2 महीना 3 महीना कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले चुनाव चिन्ह को लेकर जो बड़ा द्वंद्व है कि चुनाव चिन्ह बहुजन विकास आघाड़ी का सीटी रहेगा या आपका रहेगा, तो उस पर आपकी क्या कोशिश रहेगी, और आप कितने कैंडिडेट यहाँ उतारने की सोच रहे हैं? इस समय हमारी कोशिश है कि कम से कम हम 50 कैंडिडेट वसई विरार में खड़ा करेंगे। और चुनाव चिन्ह की रही बात, तो क्या है कि चुनाव चिन्ह देना ये चुनाव आयोग का काम है। अगर हमारे कैंडिडेट जो खड़े होंगे, अगर उनकी इच्छा होगी कि हमें चुनाव चिन्ह सीटी चाहिए, तो उन्हें ज़रूर चुनाव चिन्ह सीटी मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। आप 50 कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों पे आप इलेक्शन में जाएंगे? हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि सड़क का। आज आप देखिए हर जगह जगह पर सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं, रोड ख़राब है, लोगों को बिजली की व्यवस्था नहीं है, जो टैक्स है गवर्नमेंट का, महानगर पालिका टैक्स लेती है,
और जो यहाँ पे लोगों की जो घरपट्टी है, घरपट्टी आप देखेंगे तो महानगर पालिका जो टैक्स वसूल करती है, लेकिन कई घरपट्टी में अनधिकृत लिखा हुआ होता है। कोई लोड बेरिंग है जो 15 साल 20 साल पहले बनी हुई है, उस लोड बेरिंग को रेगुलाइज किया जाए, ये भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। क्योंकि आज जो आदमी 20 साल से रह रहा है तो उसका उस पर मालिकी हक होना चाहिए, वो हिसाब से कम उसको रेगुलाइज करके दिया जाए कि आने वाले फ्यूचर में मान लीजिए वो लोड बेरिंग डेमोलिश होता है तो उसको कम से कम घर तो मिले, जो भी बिल्डर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगा उसे एक घर तो मिलना चाहिए। तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे। आप अभी बात कर रहे हैं कि 50 सीट पर आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपने 50 सीटों का सर्वे किया होगा कि इस जगह पे हम अपना कैंडिडेट, क्योंकि ऑल ओवर में उतारना तो फिर एक सर्वे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 50 स्पेशली अगर 50 में उतारे तो वहाँ सर्वे, तो वहाँ क्या लगता है कि कितने 50 में से आप कितनी सीटों पर अपना कैंडिडेट महानगर पालिका में भेज सकते हैं? हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं परेश घाटाल जी, वो इस बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे और जो कैंडिडेट की हमारी लिस्ट है वो भी आपको बता देंगे। और क्या है कि हम तो समझो पार्टी के तरफ से हम प्रचार करेंगे कैंडिडेट का, लेकिन जो वहाँ की रणनीति है वो हमारे जिलाध्यक्ष बनाने वाले हैं और कहाँ कहाँ पर कितने उम्मीदवार को कैसा उसका प्रभाव है, कौन सा उम्मीदवार चुन के आ सकता है, उसके बारे में आपको हमारे जिलाध्यक्ष पूरा डिटेल बता देंगे। अंत में एक जो विषय चल रहा है 29 गाँवों का लेकर, 29 गाँवों को महानगर पालिका से निकालने का या नहीं निकालने का, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप किसके पक्ष में हैं? इनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मैं जनता के साथ में हूँ। जनता अगर चाहती है कि गांव हटना चाहिए तो हटना चाहिए, और जनता ये चाहती है कि नहीं हमें गांव महानगर पालिका में रहना है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि महानगर पालिका ही रहे। नहीं, लेकिन जो अभी डेटा सामने आया है महानगर पालिका से कि हरकती का जो डेटा सामने आया है 9000 से ऊपर कुछ एप्लीकेशन आए, उसमें से अधिकतर एप्लीकेशन ये 9000 से ज़्यादा का आंकड़ा है, उसमें कुछ 233 अपील है वो महानगर पालिका से हटाए जाने की पक्ष में है और बाकी महानगर पालिका से हटाए जाने के पक्ष में नहीं है। तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि नहीं हटना चाहिए वो गांव 29 गांव महानगर पालिका से, या फिर उसमें कोई तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है? मुझे तो प्रोपेगेंडा लग रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए कि समझो वसई विरार महानगर पालिका आप ले लीजिए, यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी की वन साइड पूरी सत्ता है, यानी जहाँ पे भी जो गांव है वहाँ पे भी बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक है। और अभी आपने जैसे कहा कि 9400 टोटल एप्लीकेशन आए हुए हैं, तो वहाँ की अगर लोक संख्या देखी जाए 29 गांव की, तो मेरे हिसाब से कम वहाँ की लोक संख्या 5 लाख के ऊपर होगी 29 गांव में। यानी वहाँ के 5 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन अभी तक दिया है। बाकी के लोगों की क्या राय है ये भी जानना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका ने या तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक वोटिंग करवाना चाहिए था इन 29 गाँवों का, कि जिसको अगर गांव में रखना है तो हर आदमी वोटिंग करे कि गांव में रखना है या महानगर पालिका में रखना है, तो जाके वो क्लियर होगा कि जनता क्या चाहती है। ये एप्लीकेशन में क्या है कि जो पॉलिटिकल आदमी है वही एप्लीकेशन देगा, क्योंकि हर सामान्य आदमी को इतना समय नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के और एक एप्लीकेशन बनाते बैठे, और एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाना है ये एक आम आदमी को पता नहीं होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन गाँवों को अगर हटा दिया जाएगा महानगर पालिका से तो इन गाँवों का जो विकास आज जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से नहीं होगा? क्योंकि एक ग्राम पंचायत का बजट अपने हिसाब से होता है और महानगर पालिका का बजट अपने हिसाब से होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये कोई एक अगर हटा दिया जाए तो नुकसान नहीं है? एक तरह से नुकसान है भी और एक तरीके से नहीं भी है, क्योंकि क्या है कि अगर समझो ग्राम पंचायत है तो वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर महानगर पालिका होगा तो डेवलपमेंट होगा, लोग यहाँ पे आबादी बढ़ेगी, बिल्डिंग बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा। वहाँ की जनता ये चाहती है कि यहाँ पे पूरा हरा हरा रहे, खेती हो और पेड़ पौधे रहे, इसलिए वहाँ की जनता ये चाहती होगी कि यहाँ पे हरियाली रहना ज़रूरी है। जैसे हरित संघर्ष समिति की तरफ से बहुत से आंदोलन किए गए कि इस एरिया को डेवलप ना किया जाए, यहाँ पे मतलब पर्यावरण वहाँ का अच्छा रहे, वो हिसाब से वहाँ अभी क्या है कि वहाँ की जनता जो चाहती है, मेरा वही कहना है कि जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे शमसुद्दीन खान से, और किस तरह से इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी महानगर पालिका को लेकर, इनकी क्या आगे की सोच है वो बताया, और 29 गाँव को लेकर क्या इनके माइंड में है उन्होंने अपनी जाहिर बात कही है। धन्यवाद शमसुद्दीन जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद। शुक्रिया।
को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।